हेलो 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 नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से लेक्चर में। तो भाई आज लोग हम फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन, कम से कम समय में रिवीजन करने वाले हैं। पूरे चैप्टर को करने वाले हैं, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने वाला है। इसमें एक एक पॉइंट एनसीईआरटी की पूरी समरी, एक तरह से पूरा एनसीईआरटी समराइज है, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक जो भी डाटा है। केवल बस डायग्राम इसमें नहीं है, डायग्राम आप अलग से देख सकते हैं। बाकी हर एक डाटा, साइंटिस्ट बेड, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। क्वेश्चन ही नहीं, मतलब मान के चलिए पूरी थ्योरी है, मतलब कंप्लीट चैप्टर का थ्योरी इसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, जैसे कि इस सीरीज में हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। पिछले लेक्चर में हमने क्या कर लिया था, पिछले लेक्चर में हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट को रिवाइज किया था। उसके बाद हमने 2000 MCQ का महा मैराथन, मेगा मैराथन क्लास लिया, जिसको आप देख सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं रीनीट 2026 के लिए, ठीक, जिसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है आपको क्वेश्चन मिलने की। तो चलिए देखते हैं अपना न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो भैया इसमें हम बात करेंगे अपने न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो भैया हमारा न्यूरल सिस्टम क्या है भैया? न्यूरल सिस्टम में एनसीईआरटी माता हमारी क्या कहती है कि भैया न्यूरल सिस्टम कोऑर्डिनेट्स एंड इंटीग्रेट्स एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन। हमारे ऑर्गन्स जो हैं, जैसे हमारा दिल धड़कता है, हमारी आंखें फड़कती हैं, हमारा हाथ मूव करता है, हम चलते हैं पैरों से। तो भाई एक एक ऑर्गन की एक्टिविटी जो है वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो हमारा न्यूरल सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक। तो भैया न्यूरल सिस्टम जो है, इसका डिवीजन अगर किया जाए तो न्यूरल सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब CNS, PNS, ANS, 3 पार्ट इसके हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भैया नर्वस सिस्टम में। आपने सुना होगा नाम न्यूरॉन का। भैया न्यूरॉन क्या होते हैं? अब आप पूछेंगे न्यूरॉन भैया जो होता है वो आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। आपके न्यूरल सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन होता है। भैया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप जरूर ध्यान से देख के जाइएगा। कंपोनेंट जो होते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में, अब भैया क्या क्या पाए जाते हैं, डायग्राम तो मैं यहाँ लाया नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी थ्योरी जरूर लेके आया हूँ। तो बात करते हैं न्यूरॉन के कंपोनेंट क्या होते हैं। तो न्यूरॉन के सबसे आगे जो होता है भैया पाया जाता है सेल बॉडी, जो उसका हेड होता है, जिसे साइटोन कहा जाता है, ठीक। उसके पास जो होते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दो निकले होते हैं, जिसे डेंड्राइट कहा जाता है, और एक लंबा सा डंडा होता है, उसके पीछे जो पूंछ होती है उसे एक्सॉन कहते हैं, ठीक। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल वगैरह आ जाता है लास्ट में। बात करते हैं न्यूरॉन के फंक्शन की। भैया न्यूरॉन क्या करता है? तो न्यूरॉन में भैया जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, जैसे कुछ मैं थोड़ा सा न्यूरॉन के डायग्राम को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बन जा भाई, थोड़ा सा मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा मैं हिंट लेके भाई छोटे से फ़ोन में मैं बनाने की कोशिश किया हूँ, पर बन जाए तो अच्छी बात है। नहीं बन रहा है तो कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो डेंड्राइट होते हैं, ऐसे ये बाहर लगे होते हैं, ये डेंड्राइट क्या करते हैं भैया, इनका फंक्शन क्या होता है? तो ये डेंड्राइट जो होते हैं भैया, ये क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इम्पल्स जो होता है इन डेंड्राइट से टच होता है, फिर सेल बॉडी के थ्रू ये जो होते हैं, ये इंटीग्रेशन सेंटर, ये हमारा सेल बॉडी होता है, ये जो होता है पूरा ये आपका सेल बॉडी होता है, और ये जो होते हैं डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इसके बाद जो होता है ये सेल बॉडी में जाता है, और फिर इसके बाद जो होता है सेल बॉडी से ये कंडक्शन, ये हमारा एक्सॉन पार्ट हो जाता है, और ये एक्सॉन टर्मिनल हमारा आ जाता है, ठीक। तो ये जो हमारा एक्सॉन होता है, इसके थ्रू जो होता है हमारा जो है सिग्नल जो है कंडक्ट होता है, इम्पल्स कंडक्ट होता है। कहाँ होता है? हमारी सेल बॉडी से दूर जाती है। जो होता है क्या होता है, इम्पल्स जो होता है डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन से होते हुए जो है सेल बॉडी से दूर जाती है और एक्सॉन टर्मिनल तक जाती है। तो भाई अब बात करते हैं सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होती है भैया? सेल बॉडी जो होती है ये क्या करती है, ये इंटीग्रेशन सेंटर होता है। एक्सॉन क्या होता है भैया? कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। एक्सॉन जो होता है ये सेल बॉडी से दूर ले जाता है इम्पल्स को, ठीक। अब बात करते हैं कि
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन कितने टाइप्स के होते हैं भैया? तो न्यूरॉन दो ही टाइप्स के होते हैं, एक आपका बाइपोलर न्यूरॉन होता है, एक आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है मेनली अगर देखा जाए तो। और बाकी आपको दिखाते हैं। अभी मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात अगर हम कर लेते हैं तो मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होता है वो आपका जो होता है, मल्टीपोलर न्यूरॉन में आप ये कन्फ्यूज होते हैं कि बाइपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन दो स्टेटमेंट देके आपको, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देके आपको कन्फ्यूज करके उल्टा पलटा कर देगा और आप दोनों सही करके चले आएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं उसमें केवल एक ही एक्सॉन होता है और बाइपोलर न्यूरॉन जो होता है उसमें भी एक ही एक्सॉन होता है। लेकिन बात करें अगर मल्टीपोलर डेंड्राइट्स में, मल्टीपोलर न्यूरॉन की, तो उसमें डेंड्राइट जो होते हैं भैया उसमें बहुत सारे, ऐसे आप याद रखिए, मल्टीपोलर यम से मल्टीपोलर, यम से मैनी डेंड्राइट्स, यम से मल्टीपोलर, यम से मैनी डेंड्राइट्स। और बाइपोलर में जो होते हैं केवल एक ही डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक। और ये जो होता है मल्टीपोलर वाला मोस्ट कॉमन पाया जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है इसे। एक तीसरा जो आपका होता है वो यूनिपोलर न्यूरॉन जो होता है भैया, उसकी अगर हम बात करें तो यूनिपोलर न्यूरॉन में जो होता है सिंगल प्रोसेस होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है, ये होता है, ठीक। बात करते हैं हम न्यूरोगिलिया की। न्यूरोगिलिया जो होता है, न्यूरोगिलिया जो होता है सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का जो होता है ये सपोर्टिव टिश्यू होता है। इसका फंक्शन क्या होता है भैया? न्यूरोगिलिया सेल्स जो होते हैं ये इसको क्या करते हैं, न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। बात करते हैं माइलिन शीथ की। न्यूट्रॉन के पूरे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। माइलिन शीथ की बात करते हैं भैया, तो माइलिन शीथ जो होता है ये सोन सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सोन सेल, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो सीएनएस का पार्ट हो जाता है। इसके बाद फंक्शन की बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, इसका काम क्या होता है भैया? ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स आते हैं उसका इंसुलेशन करता है। फास्टर कंडक्शन, जो आपके दो प्रकार के सिनेप्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, केमिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है ये फास्ट कंडक्शन आपका करवाता है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन, तो गैप बिटवीन जो माइलिन शीथ सेगमेंट होता है, तो जो माइलिन शीथ सेगमेंट के बीच में गैप होता है, ऐसे आपका मान लीजिए माइलिन शीथ का सेगमेंट हो गया, तो इसके बीच में जो गैप होता है, गैप ये वाला पार्ट जो है, इसे नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। आपके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, छठवां पॉइंट हमारा नर्व फाइबर की। नर्व फाइबर क्या होता है भैया? नर्व फाइबर में जो होते हैं दो प्रकार के फाइबर आ जाते हैं, माइलिनेटेड फाइबर एंड नॉन माइलिनेटेड फाइबर, ठीक। जो माइलिनेटेड फाइबर होता है भैया ये वाइट होता है अपीयरेंस में, फास्ट कंडक्शन करता है और इसे साल्टेटरी कंडक्शन करता है एक तरह से। नॉन माइलिनेटेड जो होता है, नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स जो होते हैं ये ग्रे अपीयरेंस दिखते हैं, स्लो कंडक्शन करते हैं, कॉन्टिन्यूअस कंडक्शन करते रहते हैं, ठीक। बात करते हैं हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है भैया ये जो होता है आउटसाइड मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो भैया वहाँ जो होता है मेम्ब्रेन के बाहर साइड में जो होता है सोडियम आयन हाई कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। इनसाइड मेम्ब्रेन की बात करें, मेम्ब्रेन के अंदर की बात करते हैं तो वहाँ पे पोटेशियम आयन जो होते हैं हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड, मेम्ब्रेन जो होती है इसीलिए पोलराइज्ड होती है भैया। जब बाहर सोडियम ज़्यादा हो गए, अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो गए तो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड हो ही जाएगी भैया, पोलरिटी आ जाएगी उसमें। बात करते हैं हम डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में जब ड्यूरिंग इम्पल्स, जब इम्पल्स आता है भैया तो सोडियम चैनल जो होते हैं तुरंत ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल जब ओपन हो जाते हैं तो न्यूरॉन, सोडियम आयंस जो होते हैं एंटर्स न्यूरॉन के अंदर जो होते हैं सोडियम आयन जो होते हैं एंटर करने लगते हैं। जब आपका गेट खुल जाएगा भैया तो कोई भी अंदर आ जाएगा, तो बाहर कौन है? बाहर सोडियम है तो सोडियम अंदर आ जाएगा। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या मिलता है इससे। जब सोडियम चैनल ओपन होता है, सोडियम आयन अंदर आते हैं तो मेम्ब्रेन की पोलरिटी जो होती है वो रिवर्स हो जाती है। अगर बाहर पॉजिटिव था तो बाहर निगेटिव हो जाएगा, अगर अंदर पॉजिटिव था तो अंदर निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। पोलरिटी जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। रिपोलराइजेशन की बात करते हैं आफ्टर इम्पल्स। जब इम्पल्स जो होता है वो जनरेट होकर निकल जाता है, पास कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है फिर पोटेशियम चैनल ओपन होता है। फिर भैया जो होते हैं पोटेशियम जो होते हैं एग्जिस्ट न्यूरॉन, पोटेशियम जो होते हैं एग्जिस्ट करने लगते हैं न्यूरॉन के अंदर। तो ये क्या होता है भैया? मेम्ब्रेन रिटर्न्स टू रेस्टिंग स्टेट। मेम्ब्रेन दोबारा जो पोलराइज्ड हुआ था वो डीपोलराइज हुआ था, वो दोबारा से पोलराइज होने लगता है, ठीक। बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल की। तो एक्शन पोटेंशियल का डिफिनीशन क्या कहता है? रैपिड
चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यूरिंग इम्पल्स ट्रांसमिशन। जो रैपिड चेंज होता है मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है तो उसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं भाई। तो सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है जब डीपोलराइजेशन होता है, उसका डीपोलराइजेशन होता है, फिर रीपोलराइजेशन होता है। ठीक, बात करते हैं इम्पल्स कंडक्शन की भैया। तो इम्पल्स कंडक्शन जो होता है, माइलिनेटेड न्यूरॉन जो होते हैं, इम्पल्स जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर। ठीक, कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। सैल्टेटरी कंडक्शन क्या होता है, जब इम्पल्स जो होता है एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर तक जाता है, जंप करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। एडवांटेज क्या होता है, फास्टर होता है भैया। एक कदम, जैसे आप हैं चल रहे हैं, एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, और ये क्या करता है, तो ये वाला जो होता है ये केमिकल सिनेप्स में देखा जाता है। लेकिन ये क्या करता है, ये आपका एक कदम यहाँ रखा तो सीधे आपका दूसरा कदम ये यहाँ रखता है, ये जंप कर जाता है। ये सीधे ऐसे नहीं चलता है। ठीक, ये जंपिंग करते हुए चलता है, जंपिंग के पार्ट करता है, तो इसलिए इसमें फास्टर कंडक्शन होती है। और वो जो होता है वो भैया इसे सीधे चलता जाता है, एक एक कदम बढ़ाते जाता है, तो उसमें स्लो कंडक्शन होती है। ठीक, बात करते हैं सिनेप्स की भैया। सिनेप्स का डिफिनीशन क्या होता है, जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स। जैसे ये न्यूरॉन के ये जो होते हैं ये जंक्शन होता है, यहाँ पे जो होते हैं ये केमिकल सिनेप्स यहाँ पे होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वगैरह रिलीज किए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन्स अगर हो गए तो ये न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन होता है, जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में बाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है भैया, इसमें जो होते हैं जो डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट होता है, वेरी फास्ट होता है क्योंकि इसमें जंपिंग होती है सीधे। ठीक, और रेयर होता है, ह्यूमन के अंदर ये रेयर पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है। लेकिन केमिकल सिनेप्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा केमिकल सिनेप्स ही पाया जाता है भैया। इसमें जो होता है जब कोई इम्पल्स आती है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया जाता है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था अभी नीट 2026 में। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है एक तरह का केमिकल होता है भैया। ये जो होता है इसे एसिटाइल कोलिन कहते हैं, एसिटाइल कोलिन को ही हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। रिलीज्ड एट सिनेप्स, ये जो उनका ज्वाइंट होता है, दोनों का जंक्शन होता है, उसी जंक्शन पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को रिलीज किया जाता है। फंक्शन क्या होता है इसका, इम्पल्स ट्रांसमीटर अक्रॉस सिनेप्टिक क्लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है भैया, दोनों जो न्यूरॉन जहाँ बाइंड करते हैं ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया जाता है और इसके थ्रू जो होता है ये इम्पल्स का कंडक्शन हो जाता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक, बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की भैया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले हम मेनिंग्स, क्या होता है मेनिंजेस का नाम आपने सुना होगा। अगर मैं उम्मीद करता हूं भाई अगर ये 15 मिनट का वीडियो आप देखने आए हो तो आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ के आए होंगे, ऐसे यहाँ पे नहीं आए होंगे। अगर ऐसे आएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, एक अक्षर आपको नहीं समझ में आएगा। बात करते हैं मेनिंजेस क्या होते हैं। मेनिंजेस जो होते हैं ये 3 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, ऐसे मान लीजिए ये 3 लेयर की मेम्ब्रेन हो गई। ये ऐसे हम बात कर लेते हैं, 3 लेयर की जो मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या करती हैं कि ये जो होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो होती हैं ये कवर करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। अब बात करते हैं ये तीनों लेयर क्या होती हैं, सबसे बाहर सबसे दूर, ऐसे बात करते हैं कि एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ए हो गई, एक लेयर ए हो गई। ठीक, अब बात करते हैं जो सबसे बाहर है। सबसे बाहर कौन है भैया, जो सबसे दूर है, सबसे बाहर है, उसे क्या कहेंगे हम, ओफो क्या हो गया ये। ठीक है, जो सबसे बाहर सबसे दूर है उसे हम क्या कहेंगे, डूरामीटर। जो सबसे दूर है उसे क्या कहेंगे, डूरामीटर। बीच में जो आएगा उसे क्या कहेंगे, आर्कनाइड मीटर। जो पास में होता है उसे पियामीटर कहेंगे, जो पास में होते हैं उसे पियामीटर कहेंगे। जो पास में होते हैं अंदर की तरफ होते हैं उसे पियामीटर कहते हैं। पियामीटर भैया जैसे बात करते हैं पिया जी घर के अंदर होते हैं, तो पिया जी घर के अंदर होते हैं तो इनर वाला लेयर जो होता है भैया उसे हम पियामीटर कहते हैं। पास वाला लेयर जो होता है उसे पियामीटर कहते हैं। बीच वाला जो होता है उसे आर्केनॉइड मैटर कहते हैं, आर्केनॉइड वाला लेयर होता है। बात करते हैं जो दूर वाला होता है, बाहर वाला होता है, उसे ड्यूरामीटर कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंदर से बाहर की तरफ का अगर ट्रिक देखेंगे तो PAD पैड हो जाता है, पास वाला पियामीटर, बीच वाला आर्केनॉइड मैटर, दूर वाला ड्यूरामीटर हो जाता है। बात करते हैं हम फोर ब्रेन की। ब्रेन के डिवीजन अगर किया जाए तो ब्रेन के भैया 3 पार्ट
पार्ट मेन अगर देखे जाए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब बात करते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में जो होते हैं 3 चीज़ें आ जाती हैं, आपका सेरिबेलम आ जाता है, थैलेमस आ जाता है, हाइपोथैलेमस आ जाता है। फिर उसके बाद आपका मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन के बाद जो होता है हाइंड ब्रेन आता है। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट हो जाते हैं, पोन्स हो जाता है, सेरिबेलम एंड मेडुला, पीसीएम, पीसीएम, ठीक, पीसीएम, ठीक, 3 पार्ट आपके आ जाते हैं, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ठीक, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला। बात करते हैं हम भैया सेरिब्रम की। सेरिब्रम क्या करता है भैया, सेरिब्रम के फंक्शन क्या होते हैं। तो बात करते हैं इंटेलिजेंस में जो होता है हेल्प करता है। इंटेलिजेंस का पूरा काम सेरिब्रम का होता है। लर्निंग में, किसी भी चीज़ को याद करने में किसका काम होता है, सेरिब्रम का होता है। मेमोरी, किसी भी चीज़ को, किसी भी देखे हुए घटना को स्टोर करने का काम कौन करता है, सेरिब्रम करता है। थिंकिंग, कोई भी चीज़ सोचने का काम कौन करता है भैया, सेरिब्रम करता है। वॉलेंट्री एक्शन भैया, जो वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में होती है, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री एक्शन, जैसे किसी को एक झापड़ मारना है तो भैया कौन करेगा, सेरिब्रम करवाता है। तो बात करते हैं भैया सरफेस हैज ग्री और सुल्सी, ये सब कोई चीज़, कोई पॉइंट याद रखने वाली बात नहीं है। थैलेमस की अगर हम बात करते हैं, थैलेमस का फंक्शन क्या होता है भैया, इसे रिले सेंटर कहा जाता है। ये रिसीव सेंसरी इंपल्स, ये सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है भैया। मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है जो आपको थैलेमस को कहा जाता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि इंपॉर्टेंट है भैया, ये बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेशन में हेल्प करता है, जो कि आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में भी ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं। हंगर को कंट्रोल करता है, भूख प्यास को यही देखता है भैया। इमोशनल रिएक्शन, रोना धोना भी हमारा हाइपोथैलेमस करवाता है। हार्मोनल कंट्रोल भैया, हमारे अंदर जो भी इच्छाएं जागृत होती हैं, हार्मोनल कंट्रोल जो होता है सब हाइपोथैलेमस करवाता है भैया। मिड ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स का काम जो होता है वो भैया देखने और सुनने का काम जो होता है मिड ब्रेन करवाता है। पॉन्स की बात कर लेते हैं भैया। पॉन्स जो होता है कनेक्ट ब्रेन रीजन, पॉन्स जो होता है ये ब्रेन के रीजन को कनेक्ट करवाता है, हेल्प रेगुलेट रेस्पिरेशन। पॉन्स को न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी कहा जाता है। आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मैंने बताया था, उस लेक्चर में आप जब देखेंगे तो वहाँ मैंने बताया इसको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर भी पॉन्स है, जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, इसे कहा जाता है। ये रेगुलेशन को आपका मतलब रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, ठीक। सेरिबेलम की बात करते हैं भैया, बैलेंस क्या करता है, इसका फंक्शन जो होता है बैलेंसिंग एंड पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ें सेरिबेलम करवाता है। डैमेज काज हो जाए अगर भैया, लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस, अगर भैया बात किया जाए अगर सेरिबेलम में आपकी कोई भी डैमेज आ जाएगी तो आप ना खड़े हो पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, आप अपने बॉडी बैलेंस को लॉस कर देंगे भैया। मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात करते हैं, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा और जो आपका न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो होता है ये आपको हमने ये बताया सेरिबेलम मेन, सॉरी सेरिबेलम नहीं, ये आपका पोन्स जो होता है। तो पोन्स और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ये दोनों मिलके आपको वहाँ रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। ये हार्ट बीट को भी मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है ये आपको वहाँ बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में भी बताया था, ये हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को, स्वेलोइंग को, बॉडी में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ये स्वेलोइंग एंड वोमिटिंग ये सारी चीज़ें जो होती है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड की बात करें भैया तो यह कंडक्ट करता है इंपल्स को, रिफ्लेक्स सेंटर होता है। बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की भैया, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ऑटोमेटिक होता है, रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और इसके बाद बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड जो होता है कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एग्जांपल हैंड विड्रॉल फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, जब भैया आप किसी गर्म चीज़ पर आप अपना हाथ रखते हैं तो आपको जलन महसूस होती है और तुरंत आप अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, तो उसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और या कौन करवाता है, या भैया स्पाइनल कॉर्ड करवाता है, ठीक। बात करते हैं रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है भैया, तो पाथवे क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क का भैया, जब रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन से सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर इफेक्टर तक आपका वो पहुंचाते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं भैया, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट जो होते हैं क्रेनियल नर्व जो एंड स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व जो होते हैं ये 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं। बात करते हैं भैया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, ऑटोनॉमिक वाला जो होता है इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे दिल का धड़कना जो होता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया
किया जाता है। बात करते हैं सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक जो होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दो प्रकार का होता है भैया। सिंपैथेटिक कब काम करता है, जब आप जग रहे होते हैं, जैसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपने शेर देखा, आप शेर देख के डर गए, तो वहाँ पे कौन काम करेगा, वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। बात करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस, तुरंत आपका क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्यूपिल डायलेशन हो जाता है, देख के आप भूनने लगते हैं शेर को, ये क्या देख लिया मैंने। ठीक, बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो भैया बिस्तर पे आप पड़े होते हैं, रेस्ट में, डाइजेशन मोड में होते हैं, स्लीपिंग मोड में होते हैं, तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होता है, एक तरह से आप आंखें बंद करके सोए होते हैं जैसे, वही मान लीजिए। बात करते हैं लास्ट मिनट रिवीजन की भैया, तो न्यूरॉन जो होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं, डेंड्राइट रिसीव इम्पल्स, एक्सॉन जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इम्पल्स अवे, मतलब अवे फ्रॉम सेल बॉडी, न्यूरोग्लिया जो होती हैं सपोर्ट न्यूरॉन्स। बात करते हैं भैया स्वान सेल जो होता है, ये जो होते हैं स्वान सेल माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करते हैं, ऑलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म सीएनएस माइलिन। एंड बात करते हैं नोड ऑफ रेनबियर प्रेजेंट बिटवीन माइलिन सेगमेंट, माइलिनेटेड फाइबर जो होते हैं ये कंडक्ट फास्टर, रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो होता है ये पोलराइज्ड होता है, सोडियम इनफ्लक्स काज डीपोलराइजेशन, ये इफ्लक्स काज रीपोलराइजेशन, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखेंगे। बात करते हैं साल्टेटिक कंडक्शन अकर्स इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। बात करते हैं सिनेप्स इज जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन, एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर, सीएनएस इज इक्वल टू ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। बात करते हैं ड्यूरामीटर जो होता है आउटर मोस्ट हो जाता है, आउटर मोस्ट मेनिंजेस होता है, सेरिब्रम इज लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट होता है, थैलेमस रिले सेंटर होता है भैया, हाइपोथैलेमस रेगुलेट टेम्परेचर, सेरिबेलम मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, मेडुला कंट्रोल्स हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स जो होता है रिफ्लेक्स सेंटर स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं, क्रेनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व जो होती है भैया ये 31 पेयर, फाइट और फ्लाइट, पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट, सिंपैथेटिक जो होते हैं फाइट एंड फ्लाइट। बात करते हैं तो भैया ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज हो गई, तो मैं उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। 15 से 20 मिनट के अंदर हमने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया। तो भैया आप वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन को, तो वीडियो देखना ना भूलिएगा। आप पूरे चैप्टर्स को 15 से 20 मिनट में बैठे बैठे कहीं भी रिवाइज करते हैं 2x पे करेंगे तो भैया आपका 10 मिनट के अंदर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, और क्वेश्चन की सीरीज आप देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।